हमारे वर्तमान जो नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब, जो पीछे हमारे वीरेंद्र साहब रहे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष सेक्रेटरी और बाकी कार्यकारिणी, मेरे न्यायिक अधिकारीगण, अन्य जितने भी अधिवक्तागण यहाँ मौजूद हैं। अभी बैठा बैठा बहुत देर से, मैं हमेशा दिल की बात करता हूँ, मैं बैठा बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि कर्म इंसान को कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं। अभी बार एसोसिएशन के वो आए थे, हमारे टैक्स बार एसोसिएशन के, मैं उनको बताना चाह रहा था कि मैं जिंदगी में जब अपनी लाइफ शुरू कर रहा था तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं भी सीए बनूंगा। सीए नहीं बन पाया, वकालत पास हो गई। वकालत होने के बाद फिर कोशिश करी कि वकील भी इनकम टैक्स का ही बनूंगा। 30,000 ही दिल्ली में प्रैक्टिस करता था, 30,000 ही गया। मेरे एक साथी थे, मैंने कहा भाई किसी इनकम टैक्स के वकील के पास मुझे लगवा दो। उन्होंने कहा देखो अभी इनकम टैक्स का तो है नहीं, आप 1-2 महीने क्रिमिनल लॉयर के पास काम कर लो, उसके बाद तुम्हें लगवा देंगे। अब जो आदमी 2 महीने क्रिमिनल लॉयर के पास काम कर ले, उसे बाकी जिंदगी में फिर कुछ समझ नहीं आ सकता। उसे लगता है कि वही है जो कुछ है, पुलिस से, इससे, सबसे उसका संरक्षक बस मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ। तो वहां से ये, वैसे मैंने शुरुआत इसी से की थी, बीकॉम ऑनर्स करी और कॉमर्स से ही 11वीं 12वीं करी। बीकॉम के बाद फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स किया, फिर लॉ करी और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। खैर सबसे पहले मैं शुरुआत करते हुए अपनी वर्तमान कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समय को देखते हुए बहुत छोटी छोटी 2-3 बातें कहूंगा। हमने बहुत बातें करी, बार और बेंच का रिलेशनशिप के बारे में बात करी। आप सबसे एक अनुरोध ये है कि बेंच से कभी भी कोई शिकायत हो आप लोगों को किसी भी तरह की, तो सबसे पहले अपने अध्यक्ष सेक्रेटरी को, उनको आप सूचित करें। और आपको लगता है कि मेरे से कोई काम हो, ये मेरे को मौका मिलता है तो मैं बोलता हूँ इस बारे में कि अगर मेरे से कोई काम हो तो कोई भी अधिवक्ता और मेरा कोई भी एम्प्लॉय, मैंने कह रखा है 4:30 बजे के बाद कोई भी मेरे से मिल सकता है। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया मिलने के लिए। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जैसे हमारे पीछे भी 6 महीने पिछले अध्यक्ष और सेक्रेटरी से बहुत अच्छे संबंध रहे। पूरी कोशिश करी कि किसी भी अधिवक्ता को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और अगर हमारे लिए कोई ऐसे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं जो अधिवक्तागण के हित में है, तो उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यही हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बार और बेंच के रिलेशनशिप हमेशा से मधुर रहे। किसी वक्ता ने बोला भी था कि भाई हम लोग भी एडवोकेट से ही आते हैं, हमें पता भी है कि एडवोकेट का दर्द क्या होता है। इस बात को ना समझे, जूनियरशिप में हम भी थे, 2 साल तक कोई पैसा नहीं मिला था, कैसे जिंदगी कटती है सब पता है। कैसे सीनियर सिर्फ एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने के 100 रुपए दे देता है और किस तरह से उसका काम चलता है। देखो सारी इसमें सबसे मजबूत भी अधिवक्ता है और सबसे कमजोर भी अधिवक्ता है। जो स्टार्ट कर रहा है उसके सामने कैसी कैसी परेशानियां आती हैं, कैसी कैसी दिक्कत आती हैं, वो बस उसे हम लोग तो समझते हैं। मैंने करीब तकरीबन 13-14 साल प्रैक्टिस करी है, मेरा चैम्बर 30,000 में है और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि अधिवक्ताओं के हित में जितने काम किए जा सके जल्दी जल्दी उसे किया जाए। इसी क्रम में हमने सिकंदराबाद में भी सीटों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया चालू कर दी है और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द उन सीटों का अलॉटमेंट कर दिया जाए। अंत में मैं दोबारा से दाऊ महाराज की कृपा कहते हुए सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मैं कार्यकारिणी को दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी बीच में अभी 2 मिनट के लिए बहुत कोर्ट में ही, लेकिन आगे उनके नागरिक अभिनंदन के लिए मैं अध्यक्ष और सचिव से अनुरोध करूंगा। और चूंकि ये कार्यक्रम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का संबोधन हो गया और कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, लेकिन पूर्ण संपन्न जब होगा जब सब हम दाऊ जी महाराज के